नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएसपी न्यूज पलामू। और एसएसपी न्यूज की नई पहल पंचायत यात्रा के दौरान हम पहुंचे हैं शाहपुर पंचायत, जहां से पूर्व मुखिया विजय प्रसाद रह चुके हैं और अभी भावी प्रत्याशी के रूप में अपनी बड़ी बहू शोभा कुमारी को पंचायत में उतारा है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद और आपको चुनावी जीत के अग्रिम बधाई देता हूं। मैडम, आप अगर जीत कराते हैं तो आपको चुनावी मुद्दा क्या रहेगा और किस तरह से आप विकास करेंगे? जी, मैं सभी पंचायत वासियों को हार्दिक अभिनंदन एवं प्रणाम करती हूँ। मेरे पिताजी जो ससुर हैं वो पिछले 5 साल से पूर्व मुखिया रह चुके हैं। वो पिछले बहुत से ऐसा काम किए हैं जो जनता के भलाई के लिए किए हैं। वो पूरी निष्ठा पूर्वक, पूरी ईमानदारी से, लगन से एवं सभी को सम्मान देते हुए सभी काम किए हैं। जो काम उनके द्वारा अधूरा रह गया है उसे मैं पूरा करूंगी। इसी भाव से वो अपनी बड़ी बहू को पंचायत में खड़ा किए हैं और मैं अब जीत होने के बाद मैं भ्रष्टाचार मुक्त काम करूंगी और जो मुखिया आपके ससुर से काम बचा हुआ अधूरा उसको पूर्ण करूंगी। ये आपसे भी बात करेंगे। आप पहले में पूर्व मुखिया रह चुके हैं जी, है ना? तो आप मुखिया संघ के अध्यक्ष भी शायद आप रहे हैं। तो आप 5 सालों में या 6 साल में किस तरह से काम किया है? देखिए, मैं तो पहले अपना पंचायत वासियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत और प्रणाम करता हूँ। जिसे मुझे जो पंचायत वासी सम्मान और इज्जत दिए हैं, काम के सहयोग किए हैं, उसके लिए मैंने आप सभी को पंचायत वासियों का अभिनंदन करता हूँ। जो भी मेरा कार्य हुआ है सब धरातल पर है। इसमें किसी प्रकार का कोई झूठा आश्वासन नहीं है। धरातल पर मेरा काम सब दिखाई पड़ रहा है। काम इतना किया हूँ सबके सहयोग से किया हूँ, इन्हें क्या अकेले नहीं। जहाँ जहाँ मेरा था 6 रेवेन्यू विलेज है, 6 रेवेन्यू विलेज में मैं निष्ठापूर्वक काम करवाया हूँ और लोग वहीं के काम किए हैं। जो जिसका एरिया था वहीं के लोग काम किए हैं। इसमें कहीं भेदभाव नहीं हुआ है। आप 6 साल में किस तरह से योजना धरातल पर उतारा और कितने इंदिरा आवास आपने बनवाया है, स्वीकृति करवाया है? कौन कौन योजनाएं अपने धरातल पर इन 6 सालों में आपने उतारा है? देखिए, शुरू मेरा जैसे जैसे मैंने चुनाव जीत कराया था तो 4 चापाकल का निर्माण करवाया था। इसके बाद 3 डीप बोर का अनुशंसा करवाया, 6 चबूतरा निर्माण करवाया, 27 पीसीसी पथ निर्माण कराया, 1 फेवर ब्लॉक निर्माण कराया, 16 ठो जल मीनार लगाया अपने पंचायत में और 18 स्ट्रीट लाइट लगाया था। 600 वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन करवाए हैं। 3 नए आंगनबाड़ी भवन निर्माण करवाया है और 100 डोभा 60x60 का निर्माण कराया। 12 मिट्टी मोरम पथ निर्माण एवं 4 मिट्टी मोरम पथ निर्माण की स्वीकृति करवाया हूँ। अभी 50 बकरी शेड निर्माण पहले करवा चुका हूँ 6 वर्ष में। अभी फिर जब चुनाव होने के पहले 100 बकरी शेड का निर्माण स्वीकृत करवा कर रखा हूँ। 14 जीतने के बाद में 14 बिजली ट्रांसफार्मर अपना पैसा लगा करके ला के गाँव में सब जगह लगाया था, 14 ट्रांसफार्मर। और फिर भी 6 तालाब 200x200 के तालाब के मैं निर्माण कराया हूँ। शाहपुर से खैराद्वार मुख्य पथ निर्माण की अनुशंसा मैं किया हूँ। मेरा फंड तो था लेकिन मैंने विधायक जी से एमपी से कह करके अनुशंसा करके रोड बनवाया हूँ, वो धरातल पर भी है। और शाहपुर से चेतवा पथ निर्माण की अनुशंसा विधायक के द्वारा करवा करके किया हूँ। 900 कमल अभी तक 5 साल के जीवन में 900 कमल मैं बांट चुका हूँ। ये क्या मुखिया फंड से ही कमल बांटे या फिर नहीं, वो तो अपना फंड से नहीं बांटे हैं। मैंने ब्लॉक स्तर से जो मिलता था सहयोग उसी से बांटे हैं। 2 तालाब 100x100 का निर्माण करा कर बनाया हूँ पंचायत में, जो कि अभी धरातल पर है। और 16 पंचायत भवन निर्माण, मेरा पंचायत भवन बहुत विगत वर्षों से अधूरा था, उसको निर्माण करवाया हूँ। शाहपुर से खैराद्वार मुख्य पथ निर्माण स्वीकृति करा के, मैं तो नहीं फंड दिया हूँ लेकिन स्वीकृति करा के विधायक एमपी से करवा कर काम करवाया हूँ। शाहपुर से चतमा हो गया, अमवाडी एवं देवनार पथ निर्माण अनुशंसा से करवाया हूँ। शाहपुर से रबदा तक मुख्य सड़क निर्माण अनुशंसा से करवाया हूँ। कोरोना महामारी के दौरान में 800 मास्क वितरण, 1400 मजदूरों का क्वारंटाइन सेंटर में रख करके भोजन पानी की व्यवस्था उन लोगों को सारी करके रखा था।
उसमें किसी प्रकार का कोई नहीं कहा कि आज तक हमको व्यवस्था नहीं थी। 1400 आदमी का मैं क्वारंटाइन सेंटर में रखा था। क्या सर आप मुखिया फंड से अपने निजी खर्च नहीं, से अपना निजी खर्च से किया, अपना निजी खर्च से किया। मुखिया फंड से मेरे पास नहीं था, नहीं किए, नहीं मिला था, अपना फंड से करवाया था। और 25 क्विंटल चावल कोरोना काल में मैं अपने फंड से, अपना निजी खर्च से लेकर गरीबों में बांटा। जो कहता कि मुझे खाने की व्यवस्था नहीं है, उसको मैं दिया हूँ निस्वार्थ भाव से। और अभी तत्काल में पहले के मैंने रीजन 6 साल के अंदर में 9 कुआं निर्माण करवा दिया हूँ। और अभी चुनाव घोषणा होने के पहले 40 कुआं की स्वीकृति करा लिया हूँ इसके। और 40 समूह का निर्माण भी कराया हूँ, जो जैसलपी से आता है। 40 समूह मेरे पंचायत में चल रहे हैं। 40 समूह में जहाँ जहाँ हुआ हम जाकर के उन लोग समूह बनाया और समूह में निर्माण कराया। और समूह मेरा सब कारगर चल रहा है। 40 समूह हो गया। जनधन योजना के तहत 900 लोगों में खाता खुलवाया हूँ। प्रधानमंत्री के आदेशानुसार 900 जनधन योजना तरफ खाता खुलवाया हूँ। स्वच्छ भारत मिशन के तहत साबुन, बाल्टी, जग, छत्ता, ये सब व्यवस्था करके अपने निजी खर्च से मैं बांटा हूँ। ग्राम हुलसी खुर्द में जल योजना के तहत सभी घर में पेयजल की सुविधा कराया हूँ। आदिम जनजाति, आदिम लोग हैं वहां पर, सभी घर में पानी की व्यवस्था कराया हूँ। जैसे नल जल की बात जो है, नल जल बहुत देखने का फ्लॉप होते जा रहा है। क्या आप यहाँ भी फ्लॉप हुआ, आप सक्सेस हो चुका है? अभी सक्सेस यहाँ मेरे यहाँ सक्सेस फ्लॉप नहीं हुआ है जी। और 1100 प्रधानमंत्री आवास के तहत निर्माण कराना था, लेकिन 900 ही निर्माण करा चुका हूँ। अभी 200 शेष बच गए हैं। तो अब 6 साल में आप 900 इंदिरा आवास आपने फाइनल कर दिए हैं? जी, फाइनल कर दिया। मात्र 200 बचा हुआ है। 200 बचा हुआ है। यहाँ पे मुसलमान बहुल क्षेत्र भी है, तो आप किस तरह से हिंदू और मुसलमान को कोऑपरेट करके चलते हैं? मैंने मुसलमान बहुत क्षेत्र है, लेकिन सभी धार्मिक कार्य में जो भी उनका पर्व होता है उसमें मैं शादी ब्याह में किसी प्रकार नहीं द्वेष करके जाकर हमेशा उनके साथ में मिलजुल करके कंधा से कंधा लगाकर सहयोग करता हूँ और पर्व में रहता हूँ। जुलूस वगैरह सब में रहता हूँ। किसी प्रकार का कोई द्वेष नहीं है हमसे। एकदम स्वेच्छा से सबको इज्जत सम्मान करते हैं, उनको भी मैं इज्जत सम्मान करता हूँ। एक कोरोना काल था, बहुत बड़ा काल बन के उभरा है 2 साल जी। तो इसमें बहुत सारे को रोजगार खत्म हो गया, किसी के खाने के दाने नहीं थे। तो किस तरह से आपने ये सब को निपटे? कोरोना काल में तो सरकार की ओर से कुछ फंड आया था, टीसीबी वगैरह, तो टीसीबी करवा करके बहुत लोग को रोजगार दिया। टीसीबी उस समय आया था, टीसीबी से रोजगार लोग उपलब्ध कराया और पैसा कर करके अपना भरण पोषण किया है। हाँ, बहुत से लोग टीसीबी तो मैं कम से कम हमारे यहाँ उस समय रीजन में अनगिनत करवाया था। तो आप मुसलमान को कैसे लेके चलते हैं? मुसलमान भाई को एकदम साथ लेके चलते हैं। कहीं कोई होता है कि नहीं आप सापुन केवल अपने पक्ष आगे अपने हिंदू को आप विकास कर रहे हैं, मुसलमान ऐसा कोई आरोप अभी तक लगा नहीं आरोप कोई लगा। इसलिए कि हमारे यहाँ एक मदरसा है, एक मदरसा में पीसीसी रोड बनवाया, बहुत दिक्कत था उन लोग को। और पानी की सुविधा, जल मिला पानी की सुविधा दे दिया उन लोग को। बच्चे लोग अभी भी सब खुश रहते हैं, पूरे जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, तो नमाज में सब कोई उसको करते हैं, सम्मान करते हैं और कहते हैं कि मुखिया जी हमको इतना काम देते हैं। किसी प्रकार कोई द्वेष नहीं है। आप इस पर बड़ी बहू को उतारे, क्या सोचकर अपने पंचायत क्षेत्र में उतारे? इस सोच करके कि मैंने आरक्षण सीट हो जाने के चलते, महिला सीट हो गया तो मैं जो शेष काम छूटा हुआ तो उसको भाई पूर्ण करने के लिए तो हमको जरूरत था ना, इसलिए मैं अपनी बड़ी बहू को उतारा हूँ कि जाओ तुम सेवा के भावना से उतरो, काम करो, जो शेष छूटा हुआ है सब काम करके दिखाओ कि लोगों में लगे कि पिताजी भी काम किए थे और मैं उनका बहू हूँ, मैं भी काम कर रही हूँ। आपकी लास्ट जो अपील है, जो अपने पंचायत वासियों से आप अपील करना चाहेंगे, वो क्या आप अपील करेंगे? अपील मेरा रहेगा, मैं सभी को हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ, ग्रामवासियों को, पंचायत वासियों को। मुझे सबसे आग्रह है और आग्रह के साथ साथ मुझे पूर्ण आशा है कि हमको सभी लोग आशीर्वाद के रूप में मेरी बहू को जिताएंगे और पूर्ण बहुमत से जिताएंगे। पूर्ण रूप से आशा है। हिंदू, मुस्लिम, आदिवासी जो भी है सबको आशीर्वाद देने की नहीं, आपका काम है, काम पर आपको वोट देंगे, काम पर वोट दे रहा लोग जी। निस्वार्थ भाव से मैं काम किया था, इसलिए काम पर सब वोट दे रहा है। मेरी बहू को आशीर्वाद दिया कि आपको हम पूर्ण रूप से जिताएंगे। और आज पंचायत यात्रा आज यहीं पर समाप्त होता है। अब हम अगले पंचायत में अगले मुखिया प्रत्याशी के साथ बात करेंगे। तत्काल यहीं समाप्त करते हैं।